सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 10th क्लास में हम 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन तीनों मेथड्स का यूज करके हम अनेक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, डियर स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सोल्व करने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। मींस x की एक ऐसी वैल्यू जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों साइड इक्वल आ जाएं, यानी कि वो वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसी वैल्यू को, ऐसे सॉल्यूशन को हम इस इक्वेशन का रूट भी कहते हैं। पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सेम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रूट ऑफ द इक्वेशन होता है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आप एक टर्म निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, या हम सिंपली इसको कहेंगे प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या होता है, किसका है, कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए प्रोडक्ट है ये, इनकी मल्टीप्लाई करें आप, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 6 2 जा 12x स्क्वायर। और ये प्रोडक्ट प्लस का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ क्योंकि -2 है तो यहाँ प्रोडक्ट ये नेगेटिव है। समझ के बाद अब यहाँ दो स्थिति पैदा होती है कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो यहाँ क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट है तो जो मिडल टर्म है, ये बीच में टर्म है, ये दो टर्म्स का डिफरेंस होगी। और कौन सी टर्म्स हैं वो दो? जिनका प्रोडक्ट -12x स्क्वायर है। यानी कि आपको दो टर्म्स ऐसी फाइंड आउट करनी है जिनको घटाएं, यानी कि जिनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो -x आए। तो माइनस जैसे ही प्रोडक्ट हो जाता है तो अगली टर्म क्या लिखेंगे? डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है? -x। अब वो दो टर्म निकालिए जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं -4x और 3x। देख लीजिए, पहले 12, 4 3 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। या एक थोड़े समय के लिए x को भूल जाओ बिल्कुल, और जो ये कोफिशिएंट्स हैं केवल उन्हीं का यूज करें। तो प्रोडक्ट आप कह सकते हो -12 और डिफरेंस हो गया -1। डिफरेंस क्यों हो गया -1? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो तो ये डिफरेंस नहीं होगा, ये सम आएगा। फिर अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढ लीजिए जिनका प्रोडक्ट -12 हो और डिफरेंस -1, यानी कि 4 और 3। प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंस भी 1 है। अब बड़ी संख्या के सामने ये डिफरेंस वाला साइन, जो भी बड़ी संख्या होगी लार्जर नंबर के साथ
ये बीच वाला साइन, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे 4 को, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो, और दूसरा साइन स्मॉलर नंबर के साथ, ठीक है, और इनको यहां रिप्लेस कर देंगे। क्लियर होगी? तो कैसे लिखें? दिस इंप्लाइज 6x² एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं है, और -2 भी एज इट इज लिखेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, केवल मिडल टर्म, और मिडल टर्म बन गई अब आपकी -4x + 3x और इक्वल टू 0। अब दोनों की मल्टीप्लाई करें, -12x² आएगा और डिफरेंस -1 आ गया। क्लियर? अब सिंपल हो गया ये बिल्कुल ही। 4 टर्म्स होगी, 1 2 3 4, फर्स्ट 2 से और लास्ट 2 से कॉमन ले लीजिए, जो भी निकलता हो। फर्स्ट 2 से देखिए 2 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से बच गया 3x, माइनस यहाँ से बच गया 2। इन दोनों से आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस साइन एज इट इज, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ हम 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लिया तो आपके पास बचा 3x - 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं ये बिल्कुल एक जैसी आएंगी। अगर ये एक जैसी नहीं आई तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए आपने मिस्टेक कर दी। अब थ्रू आउट पूरे से 3x - 2 कॉमन ले लें, तो यहां से 2x बचा और प्लस यहां से 1 बचा इक्वल टू 0। तो ये तो हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर्स आ गए। अब हमें सॉल्यूशन कहें या रूट्स कहें, एक ही बात है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। कैसे? तो लिख सकते हैं हम यहाँ, नाउ 3x - 2 इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें, 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। एक वैल्यू x की, यहां से 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/2, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर वी कैन राइट, सो सॉल्यूशंस आर, या तो आप इनको सॉल्यूशंस कह सकते हैं, हल हो गए, या फिर इन्हीं को और रूट्स कह सकते हैं, इसके मूल होंगे। रूट्स आर 2/3, -1/2, और यही आंसर होगा। क्लियर? ये है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना करके प्रॉपर उनको बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। दैट्स इट। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।